शिव जी पार्वती जी से कहते हैं, हे पार्वती, आप आगे की प्रभु श्री राम जी की लीला सुनो। लक्ष्मण जी ने पास जाकर कहा, अरे दुष्ट, बानर भालू को क्या मार रहा है? मुझे देख, मैं तेरा काल हूँ। रावण ने कहा, अरे मेरे पुत्र के घातक, मैं तुझी को ढूंढ रहा था। आज तुझे मारकर अपनी छाती ठंडी करूंगा। ऐसा कहकर उसने प्रचंड बाण छोड़े। लक्ष्मण जी ने उसके सैकड़ों टुकड़े कर डाले। रावण ने करोड़ों अस्त्र शस्त्र चलाए। लक्ष्मण जी ने उनको तिल के बराबर करके काट कर हटा दिया। फिर अपने बाणों से उस पर प्रहार किया और उसके रथ को तोड़कर सारथी को मार डाला। रावण के 10 मस्तक में 100 बाण मारे। वे सिरों में ऐसे पैठ गए मानो पहाड़ के शिखरों में सर्प प्रवेश कर रहे हों। फिर 100 बाण उसकी छाती में मारे। वो पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसे कुछ भी होश न रहा। फिर मूर्छा छूटने पर वो प्रबल रावण उठा और उसने वो शक्ति चलाई जो ब्रह्मा जी ने उसे दी थी। सो ब्रह्म दत्त प्रचंड शक्ति, अनंत उरलाही सही। पर्यो वीर विकल उठाव 10 मुख, अतुल बल महिमा रही। ब्रह्मांड भवन विराज जाके, एक सिर जिम रज कनी। तेहि कह उठावन मूढ़ रावण, जान नहीं त्रिभुरागनी। वो ब्रह्मा की दी हुई प्रचंड शक्ति लक्ष्मण जी की ठीक छाती में लगी। वे लक्ष्मण जी व्याकुल होकर गिर पड़े। तब रावण उन्हें उठाने लगा, पर उसके अतुलित बल की महिमा यों ही रह गई, अर्थात व्यर्थ हो गई। वो उन्हें उठा न सका। जिनके एक ही सिर पर ब्रह्मांड रूपी भवन धूल के एक कण के समान विराजता है, उन्हें मूर्ख रावण उठाना चाहता है। वो तीनों भुवनों के स्वामी लक्ष्मण जी को नहीं जानता। ये देखकर पवन पुत्र हनुमान जी कठोर वचन बोलते हुए दौड़े। हनुमान जी के आते ही रावण ने उन पर अत्यंत भयंकर घूसों का प्रहार किया। हनुमान जी घुटने टेक कर रह गए, पृथ्वी पर गिरे नहीं और फिर क्रोध से भरे हुए संभल कर उठे। हनुमान जी ने रावण को एक घूसा मारा। वो ऐसा गिरा जैसे वज्र की मार से पर्वत गिरा हो। मूर्छा भंग होने पर फिर वो जागा और हनुमान जी के बड़े भारी बल को सराहने लगा। हनुमान जी ने कहा, मेरे पौरुष को धिक्कार है और मुझे भी धिक्कार है। जो है देवद्रोही, तो अब भी जीता रह गया। ऐसा कहकर और लक्ष्मण जी को उठाकर हनुमान जी श्री रघुनाथ जी के पास ले आए। ये देखकर रावण को आश्चर्य हुआ। श्री रघुवीर जी ने लक्ष्मण जी से कहा, हे भाई, हृदय में समझो, तुम काल के भी भक्षक और देवताओं के रक्षक हो। ये वचन सुनते ही कृपालु लक्ष्मण जी उठ बैठे। वो कराल शक्ति आकाश को चली गई। लक्ष्मण जी फिर धनुष बाण लेकर दौड़े और बड़ी शीघ्रता से शत्रु के सामने आ पहुँचे। आतुर बहोरी विभंज चंदन, सूत हति व्याकुल कियो। गिर्यो धरनी 10 कंधर, विकल तर बान सत वेद्यो हियो। सारथी दूसर घाल रथि, तेहि तुरत लंका लई गयो। रघुबीर बंधु प्रताप पुंज, बहोरी प्रभु चरण निनयो। फिर उन्होंने बड़ी ही शीघ्रता से रावण के रथ को चूर चूर कर और सारथी को मारकर रावण को व्याकुल कर दिया। 100 बाणों से उसका हृदय भेद दिया, जिससे रावण अत्यंत व्याकुल होकर
पृथ्वी पर गिर पड़ा। तब दूसरा सारथी उसे रथ में डालकर तुरंत ही लंका को ले गया। प्रताप के समूह श्री रघुवीर ने भाई लक्ष्मण जी ने फिर आकर प्रभु के चरणों में प्रणाम किया। वहाँ दशानन जाग करी करे लाग कछु यज्ञ, राम विरोध विजय चहे सट हट बस अति अज्ञे। वहाँ लंका में रावण मूर्छा से जागकर कुछ यज्ञ करने लगा। वो मूर्ख और अत्यंत ज्ञानी हट बस श्री रघुनाथ से विरोध करके विजय चाहता है। बोलिए श्यामपति रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की।